आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो देखिए, जो शासन है वह क्या बताता है कि शासन यानी कि हुक्म जो चलाने की व्यवस्था है उसके विविध यानी कि भिन्न अंगों का गठन किस तरह से होगा। तो देखिए, हम इसे अच्छे से हम समझते हैं। तो यहाँ कथन सत्य है कि संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है कि जिनके अनुसार संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। इसके बाद संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो शासन की व्यवस्था के विभिन्न अंग, इन अंगों का गठन होगा किसमें? संविधान में। क्या क्या नियमों का गठन होगा? पहला तो संविधान में सभी नियमों का वर्णन किया जाएगा, जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया जाएगा। नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की उसमें राय होनी चाहिए और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। इसके बाद नंबर 4, संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो इस तरह से संविधान बताता है कि शासन की जो व्यवस्था है उसके विभिन्न अंगों का गठन किया जा सकता है। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ कथन सत्य है कि संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिनके अनुसार संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। उसके बाद संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को नोट कीजिए। देखिए, आपको 3-4 बातें इसमें याद रखनी है और कंप्लीट करना है। आप नंबर भी डाल सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ कथन सत्य, संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है। पहला, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। नंबर 4, संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको पॉइंट के माध्यम से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।